देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो है ना, जो हमारे वैज्ञानिक हैं लुई कुनी जी और हर्बर्ट एम शेल्टन, इन्होंने बताया है कि मनुष्य जितनी उम्र जीना चाहे जी सकता है। और ये जो इतने जो हमारे जो हैं, जैसे पीटर मार्फिन है 370 साल जिए हैं, या 207 साल, 202, 172, ये कब जिए हैं? और इनके हेल्थ का राज क्या है? इनके हेल्थ का राज है, अगर पेट साफ तो बीमारी माफ, पेट सफा तो रोग दफा। अर्थात क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन से जो कचरा बनता है, और कुदरत ने वन वे स्ट्रीट दी है, भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। जब नहीं निकलता है तो उल्टी ट्रैक चालू होती है और पेट से ही सब बीमारियां फैलती है। और जिस अंग में कचरा रुकता है उस अंग के रोग होते हैं। फिर अंग विशेषज्ञ क्या करते हैं? उस अंग का इलाज करते हैं। जब हमारे लुई कुनी ने बताया है कि सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। तो और साथ में जो ये शक्ति है, ये शक्ति जो जीवन शक्ति है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, इस शक्ति को अर्जित करना है, और ये शक्ति आती है सिर्फ नींद से। तो मैं एक बात बताऊं, मैंने क्या पता है, जो मैंने पाया है कि पूरी दुनिया को मैं 2 चीजों से ठीक करता हूं, जो कुदरत ने मेरे को मास्टर की दी है। वो दी है NRI। एन होता है नींद, RI होता है माना जो जहां से कचरा निकलता है। देखिए, ये RI का अर्थ होता है, ये है मल की थैली, मलाशय। माना जो भी हम भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, प्रोटीन का पाचन स्टमक में होता है, फैट का पाचन ड्यूोडिनम में होता है, और पूरा पाचन छोटी आंत में होता है। और अच्छी चीज जो शरीर है वो ले लेता है यहां से, छोटी आंत से, और जो कचरा है, जो कचरा बना, वो शरीर क्या करता है, यहाँ जो हमारा ये असेंडिंग कोलोन उठाती है, ये ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये एंड में दिया है मल की थैली, मलाशय या रेक्टम। ये मल की थैली हमेशा खाली रहती है। जैसे ही कचरा यहाँ पे आता है, सीधी सूचना आती है ब्रेन में, हमें फ्रेश होना है। लेकिन बचपन से सिखाया जाता है हमें कंट्रोल। छोटा बच्चा कहीं भी पोटी कर देता है, जैसे बड़ा होता है बोलते हैं बेटा देख के करना, गंदा नहीं करना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कब्ज है, कब्ज में मैंने इतनी मास्टरी की है, लेकिन मैं भी इससे मुक्त नहीं हूं, क्योंकि कब्ज हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। कब्ज होता है ट्रैवलिंग में। जैसे देखिए, हम स्टेशन पे बैठे हुए हैं, सामान साथ में है, हम अकेले हैं, मोशन की इच्छा हो रही है, तो हम फ्रेश होने जाएंगे या सामान को देखेंगे? दुकान पे हम बैठे हुए हैं, मोशन की इच्छा हो रही है और सुविधा नहीं है, तो क्या करेंगे? हम रोकेंगे ना। हम बाजार जा रहे हैं, हमें जो सामने अगर एसी के टॉयलेट्स हैं, हम तुरंत चले जाएं, क्योंकि हमें आदत को भी बदलना है, क्योंकि नियम है जितने बार खाना उतने बार जाना। अगर हम वहां चले जाएं तो हमें 1 सेकंड लगता है फ्रेश होने में, लेकिन जब हम हेजिटेशन करते हैं, रोकते हैं, हम घर में आते हैं, तो हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि जो सेंसेस है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो जो सेंसेस है वो डल हो जाते हैं। फिर कचरा इसमें आता है रेक्टम में, और इस रेक्टम से ये उल्टी ट्रैक चालू होती है। तो कब्ज जो होता है वो ट्रेल में होता है, कब्ज हमारे वर्किंग से होता है, कब्ज होता है पक्के खाने से। अगर हम पक्का खाना खाते हैं, पक्का खाना या ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें खाते हैं, उनसे बनती है पुटी लाइक पेस्ट। ये चिपकती है दीवारों पे और सड़ती है तो गैस बनती है, और गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है, गैस जहां टकराती है वहां दर्द होता है। और मैं एक बात बताऊं, कब्ज होता है नींद नहीं करने से। अगर हम नींद नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होगा। कब्ज होता है तनाव करने से, और हमारी जो गलत आदतें बनी हुई है, खाना कितनी बार भी खाएंगे लेकिन मोशन एक बार जाते हैं,
और हमें ऐसा बताया है कि किसी को अगर 2-3 बार मोशन होता है तो बोलते हैं उसको इनडाइजेशन है। जबकि नियम है, जैसे नियम है जितने बार खाना उतने बार जाना। उदाहरण में बताऊं आपको, देखिए जैसे देखिए हम सुबह सब्जी ले आए, उसको बीना, तो जो अच्छी चीज अपने पास रखी, गंदी चीज को तुरंत फेंकते हैं ना। अगर हम घर में रखेंगे तो क्या होगा, तो जब हमने नाश्ता किया, मैं आपको एक बात में ये बताता हूं, ये थोड़ा आप देखेंगे तो उससे क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, जो सुबह हम नाश्ता करते हैं तो ये मल बनता है, दोपहर को खाते हैं तो लाल कलर का मल बनता है, और रात को खाते हैं तो यह ऑरेंज कलर का मल बनता है। 3 बार जब भोजन करते हो, 3 बार टॉयलेट जाते हैं, अंदर की ये कंडीशन है, बाहर की ये कंडीशन है, पेट हमारा छाती के अंदर रहे, नरम रहे, ये स्वास्थ्य की निशानी है। लेकिन जब हम 3 बार नहीं जाते हैं तो ये देखिए कितने दिन का अंदर पड़ा है, अंदर की ये स्थिति, बाहर की ये स्थिति, और अंदर की ये स्थिति, और एक नहीं 101% रोग कब्ज से होते हैं। और कब्ज है आज पूरी दुनिया को, तो कब्ज को ठीक करने के लिए आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा। हम नींद नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होगा। और हमें कुदरत ने एक ये यंत्र दिया है, ये यंत्र, इसकी यंत्र की खोज कैसे हुई मैं बताऊं। एक संत जी बैठे थे तालाब के किनारे, उन्होंने देखा एक कौवा आया, उसने चोंच में पानी उठाया और उठाने के बाद गुदाद्वार में डाल दिया, और 1 सेकंड के बाद देखा तो फ्रेश हो गया। तो फिर वो बनी बस्ती। बस्ती का अर्थ होता है एक ये ट्यूब, ट्यूब बड़ी वाली ट्यूब जो आयुर्वेदिक में यूज की जाती है। आधा पोर्शन पानी में रखा जाता है और आधा पोर्शन गुदाद्वार के अंदर भेजा जाता है और पानी को सक किया जाता है। नेचर के ओर में इसका नाम दिया गया एनेमा यंत्र। लेकिन मैंने जो अभी खोज किया है, एनेमा से भी आदत पड़ती है, क्योंकि एनेमा का पानी कहां जाता है, एनेमा का पानी जाता है कोलोन तक, लिटा के देते हैं और पूरे डिब्बे का पानी अंदर भेजा जाता है। तो मैं उदाहरण बताऊं, जो डिसेंडिंग कोलोन है उसका काम है गंदगी को एंड स्टेज तक पहुंचाना। अब एक आदमी पैदल चल रहा है, हमने गाड़ी पकड़वा दी, तो गाड़ी से चलेगा या पैदल चलेगा? तो ऐसे ही अगर हम एनेमा लेंगे तो उसका पानी डिसेंडिंग कोलोन में, तो जो वो अपना काम छोड़ देती है, तो हमें एनेमा नहीं चाहिए, हमें चाहिए RI। RI का अर्थ होता है रेक्टल इरिगेशन, माना मल की थैली को साफ करना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपने को आदत हमें आज की जीवन शैली में डालना है। क्यों डालना है मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि देखिए हम पक्के खाने को छोड़ नहीं सकते। अगर हम नेचुरल फूड लेंगे तो नेचुरल मोशन होगा, नींद अच्छी करेंगे तो नेचुरल मोशन होगा। हम फलाहार लेंगे, फलाहार 6 घंटे में बाहर निकलता है पूरे अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा करके, तो नेचुरल मोशन होगा। अगर हम ग्रीन ड्रिंक लेंगे तो पालक एंड आंवले का रस, रेलवे की हरी झंडी और लाल झंडी, हरी झंडी माना रास्ता क्लियर, तो ग्रीन ड्रिंक पूरे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पावरफुल करती है, तो उससे नेचुरल मोशन होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए क्या होता है। अगर हम नींद करेंगे तो 8 घंटे चाहिए, फलाहार पे रहेंगे तो 6 घंटे चाहिए, ग्रीन ड्रिंक लेंगे तो 2 घंटे चाहिए। लेकिन ये जो ये यंत्र है, ये सिर्फ 5 मिनट में पेट को साफ करता है। और पेट हल्का तो सिर हल्का, पेट भारी तो सिर भारी, पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, पेट साफ तो बीमारी माफ। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आज भागा दौड़ी का जमाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कितना वेट करें। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमारे यहाँ एक कलेक्टर मैडम आई छत्तीसगढ़ से, 22 साल की गोरी चित्ती, बताऊं क्या बोलती है, बोलती है मेरे को पेट साफ करने में 2 घंटे लगते हैं। पहले मैं कमर के व्यायाम करती हूँ, प्राणायाम योगासन करती हूँ, टहलती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पोटी आ जाओ, और पोटी आ जाओ, और पोटी नहीं आती है।
ये यंत्र मेरे को पहले क्यों नहीं मिला? ये यंत्र जो है मेरी प्रोग्रेस क्यों रुक गई है? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस यंत्र की ये, जैसे देखिए मैं एक बात बताऊं, डेली हम बाथरूम के बाद बाथरूम के लिए कितनी बार जाते हैं? कम से कम हर एक इंसान 4 बार 5 बार जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये देखिए, ये है पेशाब की थैली। जब किडनी से पेशाब फिल्टर होता है, पेशाब की थैली में जमा हो जाता है तो हमें जाना पड़ता है। ऐसे ये मल की थैली है, ये है मलाशय, ये है रेक्टम। तो कचरा कंटिन्यू बनता रहता है ना भाई। हमने सुबह की सब्जी बीनी तो उसका कचरा अलग टाइम पे बना, दोपहर की सब्जी बीनी उसका कचरा अलग टाइम पे, तो तुरंत हम फेंकते हैं। तो ऐसे जब नाश्ता किया तो मल बनता है ना, और हमें कैसे पता लगता है कि जो है हमें कब्ज है या हमें इसकी जरूरत है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जब ये खाली रहता है रेक्टम, जैसे कचरा यहां पे पहुंचता है सीधी सूचना जाती है ब्रेन को, हमें फ्रेश होना है। लेकिन हमारी जीवन शैली के कारण हम फ्रेश नहीं होते हैं, रोकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर जब पेट में भारीपन लगे या जब वो पड़ा रहेगा सड़ेगा तो गैस बनेगी। जैसी गैस होती है और पेट में भारीपन होता है तो इसको तुरंत ले जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमारी माताएं बहनें जब ट्रेवलिंग में जाती है तो वॉशरूम नहीं जाती है। जब वॉशरूम जाती है तो बाथरूम के बाद क्लीनिंग का सामान तो ले जाती है ना। ये क्लीनिंग का सामान है ना, इसका छोटा सा बैग आता है वो, ये और ये जिस घर में अगर पहुंच गया उसके घर में कभी डॉक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वन वे चालू हो गया ना, उल्टी ट्रैक चालू ही नहीं होगी ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी आदत बनाना है। मैं ये नहीं बोलता हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं 4 बजे उठता हूं अपने आप फ्रेश हो जाता हूं, टाइम नहीं लगना चाहिए, प्रेशर नहीं लगाना है। फिर मैं सो जाता हूं, 6 बजे उठता हूं, फिर मैं फ्रेश होता हूं, फिर जो है सो जाता हूं, फिर 8 बजे उठता हूं, फ्रेश होता हूं, फिर मैं 8 बजे के बाद जब मैं तैयारी करता हूं, नहाने से पहले जरा सा भी पेट में मेरे भारीपन है या गैस है तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता हूं, क्योंकि पेट हल्का तो सिर हल्का, पेट भारी तो सिर भारी। दिन भर कंफर्ट होना चाहिए ना, दिन भर स्फूर्ति होना चाहिए ना, दिन भर हल्कापन होना चाहिए ना। तो स्फूर्ति तभी आएगी जब हम नींद करेंगे, और उसके अलावा और शरीर में हल्कापन तब आएगा जब हमारा पेट साफ होगा। तो ये हैबिट, जैसे रात को हम सोते हैं तो बोलते हैं सोने से पहले बाथरूम होके जाना चाहिए, तो ये टॉयलेट भी होके जाना चाहिए ना। मैं आपको सिंपल एक उदाहरण बताऊं, जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो फ्रेश होने जाते हैं तो टॉयलेट के साथ बाथरूम भी तो आता है ना, माना कुदरत ने दोनों साथ में बनाया है। तो जब बाथरूम आता है तो टॉयलेट भी जाना चाहिए ना। अगर ये आपके जीवन में आदत डाल दीजिए, कभी आपके घर में ना डॉक्टर आएगा, न कभी आपको दवा की जरूरत है, न कभी आप बीमार होंगे, क्योंकि कुदरत ने वन वे दिया है ना। आज वन वे काम नहीं करता तो पेट से ही तो सब बीमारियां फैलती है। मैं आपको और थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूं, आप ये देखिए, क्योंकि क्या है, मैंने जो काम किया है कब्ज पे, वर्ल्ड में किसी ने काम नहीं किया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये कुदरत ने एक जो मशीन दी है, ये हमें 5 फीट की मशीन दी है। अब हमें आंखों को बोलना पड़ता है कि देखो, कानों को बोलना पड़ता है कि सुनो। हाँ, इसको पानी की जरूरत क्यों होती है, चाय की जरूरत क्यों होती है, गुटखे की जरूरत क्यों होती है, एनेमा की जरूरत क्यों होती है, जुलाब की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमने ओवर ईट करके कंटिन्यूस को वर्क देके थका दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हम बाहर से सुंदर दिखते हैं तो अंदर ज्ञात दिखता है। इसमें कैमरा डाल के अंदर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखेंगे, ये देखिए, एक ओरिजिनल पिक्चर है। इसमें गड्ढे गड्ढे हैं, इसमें कचरा रुकता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है, गैस जहां टकराती है वहां दर्द होता है, जो इन्फेक्ट ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्शन पैदा करके पूरे बॉडी में विष को फैला देते हैं। सभी बीमारियों का और मौत का कारण यहां से शुरू होता है।
मैं एक बात और बताऊं, देखिए गंदा पानी पड़ा है, स्पंज का टुकड़ा डाल दो तो एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा ना। ये देखिए, ये देखेंगे, ये अंदर देखिए पूरे में सूजन सूजन, ये है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए अंदर कितना कचरा पड़ा है। ये देखिए, आप देखेंगे कैमरा अंदर जा रहा है और अंदर की स्थिति को दिखा रहा है कितना कचरा पड़ा है। शरीर का काम क्या होता है, जब हम फ्रेश होने नहीं जाते, हम रोकते हैं, तो कुदरत एक नया रास्ता खोलती है। और ये नया रास्ता देखिए कौन सा है, ये नया रास्ता, ये देखिए कहीं पे भी सिस्ट होना, पॉलिप होना, ट्यूमर होना, गठान, ये जब हम पेट साफ पे ध्यान नहीं देते तब होता है। और यही कैंसर में कन्वर्ट होता है। कैंसर कोई भूत प्रेत नहीं होता है। तो ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये है, ये ओरिजिनल पिक्चर है कैंसर की। और ये भी ठीक हो जाता है अगर हम पेट को साफ रखें। लेकिन अगर हम जब इनके यहाँ जाते, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करवाते हैं, तो वो इम्यून पावर को डाउन करके सीधा एंड स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आज के जमाने में डॉक्टर डेली आके पूछता है, खाना खाया है, दवाई ली है, कभी बोलता है कि आपका पेट साफ हुआ नहीं हुआ है। और ये मेडिकल साइंस का ये यंत्र है, ये मेडिकल स्टोर पे, सर्जिकल स्टोर में मिलता है, लेकिन कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि नहीं चाहती है पूरी दुनिया कोई ठीक हो। लेकिन मैं थैंक्स देता हूं आदरणीय हमारे बीसी सर को, जिन्होंने एक बार हमारे यहाँ आए तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले मेरा घर, मेरा आरसीएम परिवार। और आरसीएम परिवार तो उनकी इच्छा है कि भोपाल में जो तीर्थ स्थल है वहां सबको आना चाहिए। वो वहां ऐसा कोई रोग नहीं है जो ठीक नहीं होता है, जिसको बोलते हैं मौत के दिन गिनना है, वो एंड स्टेज का रोगी भी ठीक हो जाता है। इस यंत्र को बोलते हैं लाइफ सेविंग एपरेटस। और मैं आपको एक, और उसके बाद ये देखिए, इसके बाद जो लोग गुटखा खाते हैं, जो मुंह छोटा हो जाता है, तो ऐसे देखिए ये हमारी कोलोन, हमारा मल डेली केले के बराबर होना चाहिए, लेकिन उंगली के बराबर रह जाता है, ये अंदर जगह छोटी हो गई। तो मैं आपको एक बात बताऊं, लोग सभी बोलते हैं हमारा पेट साफ होता है। ठीक है, आपका पेट साफ हुआ, लेकिन जो बीच का कचरा है वो तो निकला ना, क्योंकि केले बरोबर निकलना चाहिए, वो तो किसी का निकलता नहीं है, वो केवल छोटे बच्चे के अलावा। तो जो इन दीवारों पे जमा हुआ है, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो पोछा क्यों लगाते हैं, तो ये अगर हम ये आदत डाल देना, ये क्या करता है, अंदर पोछा लगाता है, जो हमारे दीवारों पे चिपका हुआ है उसको उखाड़ के बाहर निकालता है, तुरंत स्फूर्ति आती है, हल्कापन होता है। और मैं ये नहीं चाहता हूं भैया फिट होंगे तो आप वेल्दी बन सकते हैं ना, मैं आप काम करना है, खूब काम करें। क्योंकि मैं आरसीएम ग्रुप के लिए मैं इसलिए नतमस्तक हूं कि इतने जो अच्छी प्रोडक्ट वो बनाता है, और खास करके हेल्थ का ध्यान रखता है, वो अपना मनी का ध्यान नहीं रखता है, वो कितना सस्ता सबको पहुंचाता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि खूब काम करें। जो पूरा आरसीएम का मिशन है, आदरणीय बीसी सर का, आदरणीय हमारे जेके जैन सर का, और आदरणीय हमारे सभी का, कि पूरी दुनिया को हेल्दी वेल्दी इंडिया बनाना है। तो ये यंत्र, ये जिसके घर में पहुंच जाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। तो इसको, ये प्रोसीजर को कैसे करते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जब हम पैदा हुए थे तो हमें ये फिट मशीन मिली थी, और ये फिट मशीन है तो 500,000 साल। मेरी खुद जब सामने वाला 370 साल जिया है, 4 बार बाल दांत पैदा किए, मेरी 65 साल में दाढ़ वापस आई है, एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस रीजनरेट किया है, हड्डी टूट जाती है, किसी डॉक्टर को हिम्मत हो तो जोड़ के बताए, ऑपरेशन करता है, टाके लगा देता है, हिम्मत हो तो जोड़ के बताए। शरीर जोड़ता है, लेकिन जोड़ेगा कब, जब हम हड्डी को हिलाते रहेंगे तो कैसे जुड़ेगी। और शरीर को जो चाहिए भाई, शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे दीवार की मरम्मत करना है तो जिससे बनती है वो चाहिए ना। तो हमारा पंच तत्वों से शरीर बना है। पंच तत्वों में मैं एक बात बताऊं, जो आहार का विशेष रोल है, क्योंकि बीमारियां सब ये हम
बिगर के खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, हमने सिस्टम को वीक कर दिया है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, और मैं एक बात बताऊं, इस जन्म में नहीं खाएंगे तो क्या अगले जन्म में खाएंगे क्या? तो सब खाने पीने के बाद, सब काम करने के बाद, सब मौज मस्ती करने के बाद, सब वेल्दी होने के बाद, अपने गोल पे रीच होने के बाद फिट रहें। ये क्योंकि ये जो मेरे को संतों के तरफ से मेरे को जो खजाना मिला है, मैं चाहता हूं पूरे को ये खजाना मिले। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब अपन हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैं एक बात, हाँ ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये है यंत्र। हम क्या करते हैं, इसको टॉयलेट में लगाते हैं। और टॉयलेट में कहां लगाते हैं, ये देखिए मैं दिखा दूं आपको। ये है टॉयलेट का सीन। इसको 4 फीट हम ऊपर लगाते हैं और इसमें पानी भरते हैं, क्योंकि हमें क्लीनिंग किससे करना है? पानी से करना है। हमें जैसे नहाते हैं तो नहाते में कुछ मिलाते थोड़ी है, तो पानी चाहिए। कौन सा पानी चाहिए? जो ठंडा पानी, गर्म नहीं करना है। तो जब इसमें पानी भरते हैं, 4 फीट ऊपर लगाते हैं, और ये है ट्यूब, और ये है क्लैंप, और ये है कैथेटर। ये तो पानी क्या होता है, ये ऊपर और नीचे पानी इस कैथेटर से बहने लगता है। जैसे ही बहने लगता है, हम क्या करते हैं, इस क्लैंप को प्रेस करते हैं। ये देखिए, ये प्रेस करते हैं तो पानी आना बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब पानी आना बंद हो गया, तो जो इसका सिरा है, जो छेड़ा है, जो एपेक्स है, इसमें लुब्रिकेंट लगाते हैं, तेल, वेजलीन, और थोड़ा ये मलाश है, जो मल्ला की थैली है, माना ये देखिए मैं बता दूं कहां लगाना है। ये देखिए, ये जो रेक्टम है, जो मल द्वार है, यहां पे थोड़ा तेल लगाते हैं, और बैठे बैठे केवल इतना पोर्शन इसको अंदर करते हैं। और अंदर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पीछे धक्का देते हैं, इसको रिलीज करते हैं, तो पानी जाता है अंदर। पानी अंदर जा नहीं सकता है क्योंकि रेक्टम भरा हुआ है, और जैसे ही पानी वहां थोड़ा पहुंचता है, हलचल मचती है, मोशन की इच्छा होती है। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रेश होना है। जब हम फ्रेश होते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। तो इसको बाहर नहीं निकालना है, इसको पकड़ के रखेंगे। जैसे ये देखिए, ये हाथ से पकड़ा हुआ है, हम पकड़ के रखेंगे। जैसे ये देखो, दिखा दूं, ये है एनल एपरेचर, ये पकड़ के रखा, और जो प्रेशर बना इसको रिलीज करेंगे। इसमें गंदा पानी, गैस, कचरा निकलेगा, और अंदर खाली हो गया, फिर अपने आप पानी जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, फिर रिलीज करेंगे, फिर पानी अपने अंदर जाएगा, प्रेशर बनेगा, उसको रिलीज करेंगे। 5 बार में 5 मिनट में ये पॉट खाली हो जाता है, और ये खाली हो जाता है। और जैसे ही यहां से बबल्स आने लगे, तब इसको बाहर करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, तुरंत स्फूर्ति, तुरंत शरीर में हल्कापन। तो मेरा सभी पूरे जो परिवार और पूरा जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है, मैं चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को, चाहे एंड स्टेज का रोगी हो, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, इनक्योरेबल कभी नेचर के ओर में होता ही नहीं है। मैंने ये समझा है, ये मशीन 2 चीजें, एक तो नींद चाहिए। अभी जैसे हम आपस में समझ रहे हैं, एक और जो बता रहे हैं, ये सिर्फ हमारी नींद है। तो भगवान ने रात को काला बनाया है। नियम ये बोलता है, जैसे ही अंधेरा होता है, घोंसले में घुस जाना है। और पक्षी 3 बजे उठ के चिची चिची प्रफुल्लित होते हैं। इस मशीन को 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर पका हुआ खाना खाते हैं, फलाहार पे 5-6 घंटे से चलेगा। और इसके अलावा जो रोगी है, उसको 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नींद चाहिए। मैं पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल नींद करवा के ठीक करता हूं। अच्छी नींद तब आती है जब दिमाग को थकाते हैं, शुद्ध वायु लेने से नींद आती है, सोचने से नींद आती है, पेट के बल सोने से नींद आती है। सिर्फ ईस्ट में या साउथ में तो साउंड स्लीप होती है। अरुचिकर बुक पढ़े तो नींद अच्छी आती है। और भले टुकड़ों में नींद आ जाए, भले दिन में कंपनसेट करे, अगर हमने नींद करना चालू किया, तो चाहे उम्र कितनी भी हो, एवर यंग, एवर फिट और एवर हेल्दी इंडिया रहेगा।
ये जो मैंने पाया है, और आदरणीय हमारे बीसी सर, आदरणीय हमारे जेके जैन सर, और आदरणीय हमारा पूरा आरसीएम परिवार, जिसका ध्येय है कि हेल्दी वेल्दी एंड इंडिया ये बन सकता है। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि अभी हम इस वाणी को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि क्या है कि समय की मर्यादा है। और लेकिन मैं आपको चाहता हूं, आपको कोई भी रोग हो, मेरे फोन से भी पूछ सकते हैं, भोपाल भी आ सकते हैं, और जहां आप रहते हैं वहां पे भी चाहेंगे ऑफलाइन में वहां प्रोग्राम करेंगे। हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को अगर ये चीज मिल जाए तो जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। तो देखिए, जो आज पूरी दुनिया बीमार है, उसके पीछे जो मेन कारण है, एक तो पका हुआ खाना, और दूसरा है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट, परिणाम है कब्ज, सॉल्यूशन है पेट की सफाई। और कोई खाया है तो उसको समय तो दें पचने के लिए। और फलाहार 6 घंटे में निकलता है, नींद अच्छी, मन पॉजिटिव में, घी तेल चिकनाई नहीं चाहिए। और ये संजीवनी बूटी, इससे हम पूरी दुनिया को हम फिट करते हैं। और मेरे 2 नंबर हैं सर, 2 नंबर इसमें चला देंगे। और आपको व्हाट्सएप पे भी चाहिए तो मैं पूरा खजाना दे दूंगा। आप नेट पे चले जाएंगे, रमेश टेवानी लिखिए, मेरे 250 वीडियो आपके मिल जाएंगे। और एक अलावा एक लास्ट में मैं एक, क्योंकि पहले दिन में एक अच्छी चीज तो होना चाहिए ना, अगर अच्छी चीज नहीं होगी तो कैसे होगा। जो आज हमारी जो गैस बनती है, और गैस जब निकलती नहीं है और दर्द होता है, तो उसके पीछे हमारा पेट चीरा जाता है। तो मैं एक बात बताऊं, गैस बनती है ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालों से, और गैस निकलती है अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन। तो मैं बता रहा हूं कि गैस के बारे में एक छोटा, ये 1 मिनट का वीडियो है, ये जरूर देखिए आप। यदि आपका डॉक्टरी चेकअप हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपसे यह सवाल भी अवश्य किया होगा कि पाद ठीक से आता है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि पाद चेक करने की अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसी मशीन नहीं बनी। यदि आपको दिन में 4 बार और रात को लगभग 10 बार अलग अलग तरह के पाद नहीं आते, तो आपका सपना संवरना सब बेकार है, क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यदि लीवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो अन्य अंगों को पोषण कहाँ से मिलेगा। इसलिए पादलों में संकोच न करें और खूब पादें, क्योंकि पादना बुरी बात नहीं है भाई। दोस्तों, पाद कितने प्रकार के होते हैं क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलो हम बता देते हैं। पाद 5 प्रकार के होते हैं। पहला है भोपाद, अर्थात पादों का राजा। यह घोषणात्मक और मर्दानगी भरा होता है। इसमें आवाज में धमक ज्यादा और बदबू कम होती है। जितनी जोर की आवाज उतनी कम बदबू। दूसरा है शहनाई पाद। हमारे पूर्वजों ने इसे मध्यमा भी कहा है। इसमें से आवाज निकलती है या तीसरा है खुरचनी पाद। इसकी आवाज पुराने कागज के सरसराहट जैसी होती है। यह एक बार में नहीं निकलता है, बल्कि एक के बाद एक कई तिर्र 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 की आवाज के साथ आता है। चौथा है तबला पाद। यह पाद एक फट की आवाज के साथ आता है। यह अपने मालिक की इजाजत के बगैर ही निकल जाता है। हम लोगों के बीच बैठे हो तो हास्य के पात्र बन जाते हैं। पांचवा है खुशकी पाद। यह एक निशब्द बदबू बम है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती, इसलिए ये पास बैठे व्यक्ति को बदबू का गुप्त दान देता है। और दाता अपनी नाक को बंद करके नहीं पादने का दिखावा करता है। लेकिन आप कुछ ना बोले, केवल जापानी कहावत जो बोला सो पादा याद रखें। इससे दाता स्वयं ही पकड़ में आ जाएगा। हम अपने पाद की श्रेणी निर्धारित करते हुए पाद दान उठाइए और जमकर बेझिझक और खुलकर पादिए। और अंत में अपनी हंसी रोक पाओ तो बोलना, बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई, तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो बहू का पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए ही वापस जाने लगी, तो ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था, सिर्फ पादने ही आई थी। ये देखिए, ये पूरी दुनिया, क्योंकि आज
किसी का भी पेट साफ नहीं होता है। और अगर आपने इस यंत्र का उपयोग किया ना, तो आपको गैस कभी तंग नहीं करेगी। और पेट साफ पे ध्यान रखा। और हमारे यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, सभी लोग कैसे ठीक हो जाते हैं, चाहे कैसा भी रोगी आता है, मैं इन 2 चीजों से ठीक करता हूं। और मैं एक आधे मिनट का एक आवाज सुनाता हूं। आधे मिनट का ये आवाज बस सुन के खत्म करते हैं, क्योंकि समय इनकार कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आज पहले दिन पे एक दिशा तो मिल जाए। बॉम्बे में फिल्मी हीरो हीरोइंस केवल इसके लिए जाते हैं, ये क्योंकि पेट क्लीन है तो चेहरा क्लीन है, और पेट गंदा है तो चेहरा गंदा है। तो ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, एक सेकंड का ये सुनिए, ये देखिए। मैं दिन की 40 टैबलेट लेती थी और बिल्कुल रोबोट की तरह चलती थी पहले 5.25 साल पहले। ये हालत थी मेरी। आप इसमें कहीं खुद को ना पाओ, ये हालत थी मेरी। मुझे पकड़ के चलाते थे। और चौहान साहब की शिविर में जुड़ी और आज मैं आपके सामने हूँ, तो आप देखिए कि ये प्रथा क्या नहीं कर सकती। जो मुझे खड़ा कर सकती है, पूरी दुनिया को खड़ा कर सकती है। आप बस इसमें विश्वास रख के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप ऐसी नई थेरेपी सीख के जा रहे हैं कि स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में लेके घूमने वाले हो, जैसे मैं घूमती हूँ। हमें कभी डर नहीं रहता कि स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि इलाज हमारे पास है। कुछ भी हो जाए, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी एनिमा चालू। ये मास्टर की है। एक निर्जला कर लो और दिन में 3-4 बार एनिमा, खत्म। 24 घंटे से ज्यादा कोई बीमारी नहीं रहती है। ये क्या बोलती है, दुकान वो अच्छी रन करता है जो बेचने पे ध्यान देता है, हम भरने पे ध्यान देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रस्ते दिए हैं। और हमारे जो जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, सब हाइजीनिस्ट होते हैं। इंटरनल क्लीनिंग चाहिए, एक्सटर्नल तो खूब करते हैं, इंटरनल नहीं करते हैं। तो जो है, सब बीमारियों से हम दुखी होते हैं, भटकते रहते हैं। चाहे कैसा भी रोग हो, अगर आपको रेक्टम को क्लीन कर दीजिए और ये जीवन में आप हैबिट बना दीजिए। जैसे मैं अभी आपके पास यहाँ पे बैठा हूं, मैं अभी भी सुबह से 4 बजे से लेके 2-3 बार मोशन हुआ है, लेकिन इसके बाद मैं खुद आरआई करके बैठा हूं। अब ये जो हल्कापन है, ये मेरे दिन भर रहेगा। तो मैं जो थैंक्स देता हूं परमात्मा को, थैंक्स देता हूं हमारे संत जी को, मैं थैंक्स देता हूं हमारे सिद्ध बाबू जी को, पीसी सर को, आदरणीय जैन सर को, जिन्होंने मेरे को ये अवसर दिया है पूरे परिवार से मिलने का। और मैं चाहता हूं, मैं पूरे परिवार को डॉक्टर बना दूंगा। और डॉक्टर के लिए चाहिए ज्ञान। तो नियमित आप जो है ना, बिल्कुल टाइम से आइए। कल जो है हम 7:30 से चालू करेंगे और 20 मिनट के बाद कल बंद कर देंगे, क्योंकि कल से, आज से हमारा शिविर स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए कल सुबह मेरे को उनको भी देखना है। तो थैंक